नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। राजस्थान के विद्युत विभाग में आईटीआई योग्यताधारियों के लिए टेक्नीशियन थर्ड के नाम से वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम संभावित था कि मई में हो जाना था, लेकिन मई में किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण क्या रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे और अब इसके एग्ज़ाम होने की संभावना कब है, पूरी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं इंतज़ार तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक ज़रूर, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। दिशा एक करना बहुत ज़रूरी होता है, मन और चित्त को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मन चंचल होता है तो शांत रहता नहीं है, ना आपका रहता है ना हमारा रहता है, सब एक जैसे होते हैं। फिर भी शायद वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, तो पूरा वीडियो देखना है। देखो, ये आरविनल की वेबसाइट है जिस पर मैंने अभी लॉग इन कर रखा है, मतलब ओपन कर रखी साइट। आप भी मोबाइल से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ना दिखाना चाह रहा हूँ कुछ कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो स्टेटस लाइव आपका कैसे होगा। अभी जो स्टेटस चल रहा है ना वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जेएन जो है ना उनकी ज्वाइनिंग का चल रहा है। तो देखो, लाइव काउंसलिंग ऑफ लाइव स्टेटस ऑफ काउंसलिंग फॉर जेएन इलेक्ट्रिकल इन आरवीएन। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना पूरी डिटेल आएगी। इधर ये चलता रहेगा कि कहाँ किसको पोस्टिंग मिली है। इधर वो जो कॉलम आ रहा है उसमें आपको ये दिखेगा कि कितनी सीटें यहाँ पर जो खाली रह गई, कितनी सीटें कहाँ, ये देखो, है ना। तो ये मैं दिखा दूँ आपको, पूरी डिटेल आप देखेंगे। ये देखो, यहाँ रोल नंबर, नाम और सेक्शन ऑप्टेड, यानी किस पावर प्लांट में आपको ज्वाइनिंग मिली। ऐसे ही आपकी ज्वाइनिंग भी चलेगी, घर बैठे आपकी फैमिली वाले, आपके दोस्त देखेंगे और इधर ये डिटेल चलती रहेगी। यानी बाहर बैठे आप देख सकते हो कि यार मुझे सूरतगढ़ में टेक्नीशियन का चाहिए, सूरतगढ़ में टेक्नीशियन की खाली पड़ी है क्या, डिटेल यहाँ मिलती रहेगी। जैसे ये देखो, छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में अभी 2 सीटें खाली पड़ी है। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में, मतलब सुपर क्रिटिकल और जो सब क्रिटिकल है, 2 तरह की यूनिट होती है, इसमें अभी 6 की 6 खाली पड़ी है। अभी यहाँ पर छबड़ा में 4 थी, 2 भरी हुई थी, 4 खाली थी। जब मैं ये वीडियो चालू कर रहा था उससे पहले देख के थे। ठीक है, ये जेएन की ऐसे चर्चा कर लेते हैं, क्या 2 मिनट लग जाएगी, है ना। इसी तरह से देखो, ये रहा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की है ना, तो 9 सीटें थी, 3 भर चुकी है, 6 खाली पड़ी है। यानी अभी भी कोई जेएन आए और कहीं कि हाँ जी मुझे सूरतगढ़ क्रिटिकल वाला प्लांट दे दो, तो 6 जनों को चांसेज अभी भी है। लेकिन सूरतगढ़ का जो ओएंडएम है उसमें 3 सीटें थी और तीनों भर चुके हैं। किसको मिली होगी तो वो डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। 24 है आरविनल में टोटली, इलेक्ट्रिकल के 24 जेएन लगेंगे राजस्थान विद्युत विभाग में, उत्पादन निगम में। तो उसकी ये डिटेल है। अब बोलेंगे गुरुजी हमें इसका क्या मतलब है, तो बिल्कुल सही है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ क्लिक करेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट स्टेटस ऑफ पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान, यानी जो सभी कंपनियों में कॉमन भर्ती आई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मैं ये पूरी डिटेल ही आज आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ, दरअसल हम सीक्वेंस डे बाय डे या सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लेकर चल रहे थे, है ना। थोड़ा क्लियरिटी तो मुझे लगता है ऐसी दिखेगी, ये लाइट का असर रहता है, वाइट है इसलिए। देखो हुआ क्या था, सीक्वेंसली चला था। ईएनडम की वैकेंसी आती है, जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। ये हमेशा से एक बेनिफिट रहता है कि मैकेनिकल वालों को ना सबसे पहले रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलती है। मैकेनिकल वालों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो प्रोसेस क्या चली मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम हुए जेएन के, सबसे एक साथ हुए, यानी जेएन के फॉर्म भरवाने की लास्ट डेट थी, उस दिन टेक्नीशियन के फॉर्म स्टार्ट हो गए, है ना। मैं 3-4 चीज़ें बोल रहा हूँ, मतलब इतिहास जानेंगे ना तो ही कुछ समझ में आएगा। भाई मैं कोई फेंक थोड़ी रहा हूँ, या ऐसे तो है नहीं कि मैं जो आया बोल दिया। आपको भी तो दिमाग लगाना है ना अपना। हुआ क्या था कि जिस दिन जेएन वैकेंसी की लास्ट डेट थी ना फॉर्म भरने की, वो हमारे लिए स्टार्ट डेट थी, टेक्नीशियन की डेट स्टार्ट हो गई थी। जब टेक्नीशियन के फॉर्म की लास्ट डेट थी ना, उस दिन जेएन के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई थी कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। अब जेएन के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, वो एएनडएम के और बाकी फायर सेफ्टी, सीएनडआई के जितने भी जूनियर केमिस्ट है, सबके पेपर एक साथ हुए थे। तो एग्ज़ाम एक साथ होने के बाद में क्या हुआ कि इसका मैकेनिकल वालों का इन्होंने रिजल्ट पहले जारी कर दिया, इसको होल्ड कर लिया, यानी एक बार नहीं निकाला। इनके रिजल्ट आने के बाद में क्या हुआ, रिजल्ट के बाद में इनका डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में इनको ज्वाइनिंग दे दी। इनकी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में ईएनडएम का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट के बाद में जो है इनका यानी डीवी और काउंसलिंग चल रहा है आज, और लगभग अगले हफ्ते इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये मानकर चलो कि मई में इनको निपटा दिया जाएगा। तो
डिपार्टमेंट या विभाग जो वैकेंसी की एचओडी मान लीजिए, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट मान लीजिएगा डिपार्टमेंट के, वो एक तरह से एक सिस्टम से पहले फ्री होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जेएन वाले सिस्टम से फ्री हो जाएं, फिर टेक्नीशियन वाले में गए, क्योंकि टेक्नीशियन वाले में जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो थोड़ी सी लंबी है, उसको 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। यानी जितना काम इनके लिए किया है उतना उनके लिए भी करना है, लेकिन उनके लिए प्री एग्ज़ाम की भी व्यवस्था और करवानी है, राइट। टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसमें पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्री मेंस के बाद में डीवी या काउंसलिंग बोल दो, और उसके बाद में ज्वाइनिंग आएगी। अब उनका कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से, तो एक स्टेज पीछे है, यानी थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया लंबी चल रही है। और मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग होते होते अगला साल आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर तो नया संभावना है आएगी नहीं, लेकिन अगला साल ज़रूर आ जाएगा। अब जो हम मान कर चल रहे हैं ना फ्री एग्ज़ाम का, तो फिर प्री एग्ज़ाम आपका जून 2025 में ही होगा। क्यों? क्योंकि इन सब से वो निपट चुके हैं। देखो सारे कॉलम यहाँ खाली, बस इतना सा रहेगा, एक कॉलम खाली रह गया ना, किसका? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। देखो जूनियर इंजीनियर फायर सेफ्टी, जूनियर केमिस्ट, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर C&I, इन सब का देखो रिजल्ट ये वो सब आ गया। और यहाँ आता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, तो वो अपॉइंटमेंट जेएन इलेक्ट्रिकल वालों का खाली है। जैसे ये वाला कॉलम भर जाएगा ना, अब वो अपनी अपनी ज्वाइनिंग करते रहेंगे, तो फिर कौन बचे? टेक्नीशियन ही बचे भाई। तो जब टेक्नीशियन का सीक्वेंस आएगा तो जून 2025 में ही बात बन रही है प्री एग्ज़ाम की। अब प्री एग्ज़ाम के बाद में मान लो कम से कम 2 महीने रिजल्ट में लग जाते हैं, तो जून में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो जुलाई और अगस्त लगभग निकल जाता है, तो आपका यूँ मान कर चलें कि सितंबर में इसका प्री का रिजल्ट आ सकता है। उसमें 2 महीने और जोड़ लीजिए, अक्टूबर और नवंबर, तो लगभग नवंबर दिसंबर में आपका मेंस हो सकता है। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट 2 महीने और, उसके बाद में डीवी, और फिर तो ये मान कर चलो ये लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी जो आपकी बेस्ट प्रक्रिया है वो यही है कि आप केवल और केवल फ़िलहाल के लिए प्री एग्ज़ाम पर फोकस करें। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप हैं तो प्री और मेंस दोनों से आप इस बुक पर भी साथ में फोकस करें। आपकी अपनी बुक हमारी द्वारा तैयार किए गए हमारे क्वेश्चंस का लेवल, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट इसमें क्वेश्चन है। स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार की गई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन पर इसका डेमो अवेलेबल है, तो आप पहले डेमो देख लीजिएगा, फिर ऑर्डर कीजिएगा। हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगी, और आपके इस भर्ती में भी ये प्री और मेंस दोनों में काम आ सकती है। इसलिए बुक का भी यूटिलाइज़ कीजिए, कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। अब डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कैडर से फ्री हो गया है। डिग्री डिप्लोमा वाले जो भी है इधर डिग्री वाले होते हैं, खैर सारे राजस्थान में जेईएन डिप्लोमा वाले लेते नहीं हैं, तो इस साइड से जब फ्री हो गए तो अब आपका ही नंबर लगना है। और भर्ती प्रक्रिया बड़ी साफ़ सुथरी और फास्ट चलती है। ये अंदाज़ा मैंने 2-2 महीने का बताया है, हो सकता है कि ये महीने महीने में भी करवा दे। आरविनल नोडल एजेंसी है इसका इस बार, और आरविनल की जो रिक्रूटमेंट करने की प्रोसेस है ना वो बड़ी साफ़ सुथरी है। इनको कोई लेना देना नहीं होता किसी से, ना कोई दबाव में आते हैं। तो भर्ती साफ़ सुथरे तरीके से होगी, जल्दी होगी। अब आप ही बचे हो, आपके पीछे ही पड़ेगा डिपार्टमेंट, और तैयार हो जाओ, जून में आपका प्री पेपर हो सकता है। तो आप ये ज्वाइन करिएगा, बुक ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।